पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, क्या प्रार्थना करने से रोग, कष्ट और दुख दूर हो सकते हैं। ये विषय हमने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कहते हैं प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बात है और ये अक्सर मसीह लोग विशेष करके कहते हैं। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैंने कहा ये सच्ची घटना है। एक मसीह परिवार है जिसमें 4-5 लोग हैं घर में। परिवार के 5-6 लोग हैं, लेकिन उनमें से 1-2 ही चर्च जाते हैं। उनमें से 2 लोग हैं जिनकी आंखों में परेशानी है। ऑपरेशन कर करके थक गए वो। अगर उनको कहें कि आप चर्च जाएं तो वो कहेंगे चर्च जाने से क्या होता है, कुछ नहीं। अब आप एक चीज सोचिए, ईश्वर ने हमारे खातिर कोड़े खाए। वचन कहता है यीशु के मार खाने से हम भले चंगे हुए हैं। अब आप बताइए कि हम ईश्वर के प्रेम को ठुकरा रहे हैं। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए, मनुष्य के हर एक पापों के लिए मार खाई है। उस परिवार में जो छोटा लड़का है, उसके 3-4 बार ऑपरेशन हो गए, सफल नहीं हो रहा। और उससे किसी भाई ने कहा क्या तुम वचन पढ़ते हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो बाइबल भी नहीं खोली है, घर में पढ़ी है, उसमें भी धूल मिट्टी लग रही होगी। जब हम ये सब सुनते हैं हमारे हृदय को ठेस पहुंचती है, दुख होता है। उस ईश्वर ने हमारी खातिर अपने ऊपर कोड़े खाए हैं। हर एक व्यक्ति के अपराध के लिए, हर एक व्यक्ति के गुनाहों के लिए। हम जो ये छोटे छोटे पाप करते हैं, इन सब को ईश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं, पिता ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि संसार को बचाने के लिए, संसार की खातिर अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे संसार को मुक्ति मिल सके। पिता परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि हम उस पिता को, उस पुत्र को, उस पवित्र आत्मा का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। उस पिता को कितना दुख होता होगा कि उसके बच्चे उसका अपमान कर रहे हैं। ये विषय मैंने इसलिए लिया, इसी घटना के तुरंत बाद एक और व्यक्ति है जो कभी चर्च नहीं जाता था, सालों हो गए पाप स्वीकार नहीं किया। और ये घटना 40 काल शुरू हो रहा था तब की। वह व्यक्ति कब्र खोदता है, मजदूरी करता है। वह एक दिन मजदूरी कर रहा था, छत कुछ तोड़ रहा था, तो तोड़ते तोड़ते एक अन्य भाई ने कहीं पत्थर पे चोट मारी और कोई पट्टी गिर गई, जिससे वो भी उस पट्टी के साथ में नीचे गिर गया और उसके कमर में चोट आ गई। और जो बैकबोन है उसके अंदर गैप आ गया, जहाँ से टॉयलेट करते फ्रेश होते वहाँ पे भी पट्टा बंधा हुआ था। उसे फ्रेश कराने के लिए 2 लोग पकड़ के बेड पे ही कराते। वो करवट भी नहीं ले सकता था। उस व्यक्ति ने विश्वास किया। उस व्यक्ति से पर्सनली हम जाकर मिले और उस व्यक्ति से एक ही चीज कही, क्या आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं भरोसा रखता हूं। और वह व्यक्ति उस परिवार का पालन पोषण करता है। वह एक कैथलिक है, किंतु चर्च नहीं जाता, लेकिन वो भरोसा करता है। ये सब इसलिए हुआ उसके साथ में कि वह फिर से चर्च जाए। ईश्वर के प्रेम को जो उसने ठुकरा दिया था, उस प्रेम को वह अपने जीवन में फिर से ग्रहण करे और उस ईश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमने उस भाई को देखा, वो बेड से बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, हल्का सा गर्दन भी नहीं हिल सकता था। आज वह व्यक्ति
चल सकता है वह आज मजदूरी के लिए जा रहा है, सामान उठा सकता है, किसी प्रकार का उसके अंदर दर्द नहीं है। ये एक सच्ची गवाही है। इन दोनों चीजों में आप देखना, एक व्यक्ति कहता है कि कुछ नहीं होता वचन से, प्रभु के पास में जाने से, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, और एक व्यक्ति ने विश्वास किया कि हाँ प्रभु कर सकता है। वह विश्वास हृदय से होना चाहिए, और उस व्यक्ति ने जब हृदय से विश्वास किया और वह बेड से उठ गया और वह आज काम पर जा रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं आपके अंदर भी संदेह है, विश्वास की कमी है, आज ईश्वर को कहिए, ईश्वर मुझे क्षमा प्रदान करे। मैं भटक गया था, मेरा विश्वास डगमगा गया था प्रभु, जो मैंने आप पर संदेह किया। आप उससे इतना प्रेम करते हैं, आपने हम सब की खातिर मार खाई है। प्रभु का वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:7, यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हमारे पूर्वजों से चले आने वाले पाप हो, बंधन हो, हर एक चीज को ईश्वर ने क्रूस पर खत्म किया है, हमें पूर्ण मुक्ति प्रदान की है। हमारे द्वारा किए हुए हर एक कुकर्मों का हिसाब यीशु ने क्रूस पर अर्पित किया है। आज ये समय है अपनी आंखों को खोलने का, सच्चाई को जानने का और सत्य को अपनाने का। प्रभु का वचन कहता है हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14। आज ईश्वर हमें ये समझा रहा है, ईश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हो, आप किसी भी बीमारी से क्यों ना हो, प्रभु आपको इसी वक्त चंगा करेगा। आपको बस एक शब्द कहना, प्रभु आप चाहे तो मुझे ठीक कर सकते। और प्रभु कहेगा बेटा और बेटी, मैं यही चाहता हूं तुम ठीक हो, और आप ठीक हो चुके हो। आपको हृदय से विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है मैंने उसका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका पथ प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। मैं दुखियों को यह कहकर शांति प्रदान करूंगा, जो दूर है और जो निकट है सबको शांति। प्रभु यही कहता है, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। निर्गमन 15:26। वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, उस वचन को खाइए रोज। आप जो रोटी खाते हैं, आटे की हो, मैदा की हो, चावल खाते हो या अन्य खाना खाते हो, उससे आपको या आपके परिवार को लाभ नहीं होगा। बाहर से आप स्वस्थ होंगे, लेकिन आत्मिक भोजन के लिए आपको वचन खाना पड़ेगा। आप जब इस वचन को खाएंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आप और आपका परिवार मुक्ति पाएगा। आपका विश्वास आपके परिवार का उद्धार करता है। आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, आपके परिवार से हर एक बीमारी दूर हो जाएगी। शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, आप चर्च ना जाएं, आपको व्यस्त रखता है। उस ईश्वर ने हमारी खातिर मार खाई है, ये कभी मत भूलना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम जो कुछ भी है, जिस भी जगह है, उस ईश्वर की देन है। ये हमें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में। अगर हम एक शब्द में कहें, ये भीख में मिला है। ये हमारे किसी पुण्य का नहीं है, ये ईश्वर की दया है, ईश्वर की करुणा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप पूर्ण हृदय से
पश्चातापी मन से ईश्वर की ओर मुड़े, ईश्वर को अपने जीवन में स्थान दे और ईश्वर को छोड़कर किसी की आराधना ना करना। कहीं ना कहीं आपके मुख से ईश्वर की तौहीन होती है, ईश्वर की निंदा होती है। आप कहेंगे कि वचन से कुछ नहीं होता, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, तो आप उस ईश्वर, जिस ईश्वर ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मार खाई, मर गया, हम उसका अपमान कर रहे हैं, उसको और दुख पहुंचा रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये उचित और सही समय है हम जान जाएं, सत्य को अपने जीवन में अपनाएं। यीशु के मार खाने से हम भले चंगे हुए हैं। यीशु का लहू हमें हर एक पाप से शुद्ध करता है। इसलिए आप भी इसी वक्त से अपने पापमय जीवन को छोड़कर एक विश्वासी जीवन व्यतीत कीजिए, जिए। ईश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा, आपके घर से, परिवार से बीमारियां दूर रखेगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। आपको ईश्वर से विनय पूर्वक प्रार्थना करनी है और आप जो प्रार्थना करते हो विश्वास के साथ करना। एक विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाती है। जो आप प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह आपको मिल चुका है। जितने भी लोग बेड पर है, कैंसर है, HIV, एड्स, TB, मलेरिया, डेंगू, पेट की बीमारी, थायराइड हो, BP, शुगर, वायरल हो, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो, रीढ़ की हड्डी में गैप हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, गले में परेशानी, आंखों की रोशनी कम हो, शब्द अटकते हैं, सुनाई कम देता है, आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार है? ये जरूरी है। आपका विश्वास आपका जीवन बदल देगा। आपका एक कदम आपका भाग्य पलट देगा। आप उस ईश्वर को अपने जीवन में इसी वक्त अधिकार दीजिए। जो भी पाप आपके द्वारा हुए हैं उन सब के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। ईश्वर आपको क्षमा इसी वक्त करेगा। ईश्वर यही चाहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। हम कोई भी नहीं होते चंगाई देने वाले। चंगाई सिर्फ यीशु मसीह देता है। आपको उसके सामने हाथ फैलाने हैं, पश्चातापी मन के साथ ईश्वर के पास में लौटना है और आप पूर्ण रूप से चंगे हो जाएंगे। आप अगर हृदय से इसी वक्त विश्वास कर रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है और पूर्ण रूप से आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। प्रभु आपके कान के पर्दे खोल रहा है। प्रभु पेट की परेशानी से आपको आजाद कर रहा है। कुछ माताएं जो घुटने की परेशानी से पीड़ित है, प्रभु उनके घुटने के दर्द को दूर कर रहा है। किसी के कमर में दर्द है, प्रभु उसके कमर के दर्द को दूर कर रहा है। कोई बेड से उठ नहीं पा रहा है, प्रभु उसे अपने प्रेम से भर रहा है। जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, प्रभु उन्हें पश्चातापी मन प्रदान कर रहा है। ये कुछ लोग हैं जो चर्च और प्रार्थना करने से डरते हैं, प्रभु उनको सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। प्रभु उन्हें अपना प्रेम प्रदान कर रहा है। अपने प्रेम से प्रभु से छू रहा है। एक विश्वासपूर्ण प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। आज कितने सारे लोग हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं और उनका जीवन देखें आप,
आनंद से भरा है, उनके परिवार में शांति है, प्रेम है, एकता है, भाईचारा है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं, उस ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार दें। कोई व्यक्ति है जिसकी आंखों के अंदर पानी निकलता है, प्रभु आपके आंखों को दृष्टि प्रदान कर रहा है, आपकी रोशनी फिर से लौट रही है, आपको आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। आप ईश्वर में विश्वास कीजिए। आपको और आपके परिवार को प्रभु बहुतायत में आशीष प्रदान कर रहा है। आपका जीवन बदल रहा है। आप भटक चुके थे, लेकिन आज ईश्वर आपको राह दिखा रहा है। प्रभु आपको अपने प्रेम से भर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु प्रेम है। उस प्रेम को आप जानते हुए अस्वीकार कर रहे हैं। शैतान जो चाहता है हम वही कर रहे हैं। शैतान चाहता है कि हम वचन को ना पढ़े, हम विश्वास नहीं करें, हम चर्च नहीं जाएं, इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज ईश्वर ने चाहा है कि हम शैतान का सामना करें, क्योंकि शैतान यीशु के नाम से, वचन से डरता है। प्रभु का वचन कहता है, हट जा शैतान। आपको कहना है, आपके जीवन में जो बाधा है, जिसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते हैं, उसको कहना है, मेरे रास्ते से हट जा। उसी वक्त वह आपके रास्ते से हट जाएगा और आपका मार्ग ईश्वर खोल देगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप हर एक वचन को गहराई से, दिल से मनन चिंतन करना। हमने ईश्वर को नहीं चुना है, ईश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। ईश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए ईश्वर ने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना जीवन, अपना पापमय स्वभाव छोड़ने के लिए कह रहा है। आपका विश्वास आपकी बीमारी को इसी वक्त ठीक कर चुकी है। मैं आग्रह करूंगा आपसे, इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें भटकाते हैं, चर्च जाने से रोकते हैं कि चर्च जाने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। उनको ये कहना, वचन यिर्मयाह 17:14 कहना, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई है। यीशु के मार खाने से हम भले चंगे हुए हैं। यिर्मयाह 17:14 बार बार बोलना, बार बार पढ़ना। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी को।